भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। आज 1 जुलाई है और 1 तारीख को कुछ लोगों को तो ये गीत याद आ ही जाता है कि दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। वैसे ये विचार भी कितना अनमोल है ना, कि कितनी खूबसूरती से हमारी ज़िंदगी में हर एक दिन जुड़ता है। इसलिए नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत है, शायद इसलिए भी कि किसी और को भी हमारी बहुत ज़रूरत है। शुभ प्रभात। लफ्जों में ताल पे चलती नफ्जों में नया कुछ नया तो जरूर है। शाम से लेके शहरों में धूप चढ़ी दोपहरों में नया कुछ नया तो जरूर है। क्या बात है जो बात है ताजा लगे जिंदगी की नई नई मजा लगे। हाँ ये उमंगों से पूरा हुआ सीना है, सीना है, सीना है, सीना है। लम्हा ये मांगा नहीं इसे हमने छीना है, छीना है, छीना है, यूं ही जीना है। जमी थी आंखों में ख्वाब खिले अब लाखों में नया कुछ नया तो जरूर है। दर्द की बातें कल की है आज में खुशियां झलकी है नया कुछ नया तो जरूर है। जेबों में हम रातें लिए घूमा करें फुर्सत के ये मौके सभी झूमा करे। आए उमंगों से पूरा हुआ सीना है, सीना है, सीना है, सीना है। लम्हा ये मांगा नहीं इसे हमने छीना है, छीना है, यूं ही जीना है। हथेली में है नई गर्मियाँ जुनून सख्त है कई नरमियाँ है दिलचस्प ये हादसे मिटेंगे नहीं याद से गीत में ढलते लफ्जों में ताल पे चलती नफ्जों में नया कुछ नया तो जरूर है, जरूर है। शाम से लेके शहरों में धूप चढ़ी दोपहरों में नया कुछ नया तो जरूर है। क्या बात है जो बात है ताजा लगे
नहीं नहीं मजा लगे हाँ ये उमंगों से पूरा हुआ सीना है लम्हा ये मांगा नहीं इसे हमने जीना है आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। आज आइए एक ट्वीट की बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने किया है, वैसे भी वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आज का ट्वीट आपका ये है कि ये कैसा सौदा मुझसे कर गया, ये कैसा सौदा वक्त मुझसे कर गया, तजुर्बे देकर मेरी नादानियां ले गया। साथ ही अनाम रचनाकार की पंक्तियां भी आपने शेयर की हैं, जिसमें लिखा है, साहिल पे बैठा मैं कभी ये सोचता हूं कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे ढूंढा है ज़मीन फलक पे सारे आसमां देखे मिल जा कहीं समय से परे मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one I'm waiting for.
ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे। आंचल कहीं समय से परे, समय से परे चल दे कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से, सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से। जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे भारत में वृक्षारोपण का एक वार्षिक उत्सव है जिसे हम वन महोत्सव कहते हैं। जुलाई का पहला सप्ताह भारत के अधिकांश हिस्सों में पेड़ लगाने का सही समय है क्योंकि ये मानसून के साथ मेल खाता है। जहाँ तक वन महोत्सव की और पहले वन महोत्सव की बात है तो ये पंजाबी वनस्पति शास्त्री MS रंधावा द्वारा 20 से 27 जुलाई 1947 तक आयोजित किया गया था। 20 जुलाई 1947 को वन महोत्सव के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के आयुक्त खुर्शीद अहमद खान ने सुबह बोहिलिया पौधे लगाकर किया था। अगले कुछ वर्षों में वृक्षारोपण की परंपरा जो ये है वो जारी रही और 1950 में खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी द्वारा राष्ट्रीय गतिविधि में इसे शामिल किया गया था। त्योहार को जुलाई के पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर गया ये जो उत्सव है इसको, और 1950 में इसका नाम बदलकर वन महोत्सव कर दिया गया था। वनों का जो है इसके उत्सव को मनाने का जो उद्देश्य है लोगों को पेड़ लगाने और देश में अधिक वन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेड़ जैसा कि आप जानते ही हैं कि खाद्य संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, मवेशियों के लिए भोजन और छाया प्रदान करते हैं, सूखे को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वैसे खलील जिब्रान ने कहा है, पेड़ वे कविताएं हैं, पेड़ वे कविताएं हैं जिन्हें पृथ्वी आकाश पर लिखती है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल। हमें हार्ड में रख लीजिए ना रखिए माइंड में, साइड में रखिए ना तो रखिए बिहाइंड में। हमें हार्ट में रख लीजिए ना रखिए माइंड में, ना साइड में रखिए ना तो रखिए बिहाइंड में। सुन जरा कुड़िए, हाँ सुन जरा कुड़िए, बड़ी फैन फॉलोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। Mind blowing, banda, mind blowing, mind blowing, banda, mind blowing. Ignore करना बनता बड़ा mind blowing, ignore करना बनता बड़ा mind blowing. जाके झांक ले या फेसबुक पे छान, चर्चे हैं तेरे यार के हैं लाखों कदरदान।
के झाग ले या फेसबुक पे छान, चर्चे हाँ तेरे यार के है लाखों कदरदान। अपलोड कर दूं साथ में ले लूं मैं सेल्फी, मशहूर हो जाएगी बेबी होगा तेरा नाम। अरे मारा मिल्की मिल्की, मारा मिल्की मिल्की बॉडी है तेरी ग्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग बंदा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग बंदा माइंड ब्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। देख ले किसका करीब जान, अपनी फ्रेंड से पूछ ले या गहना मेरा मान। हाय व्हाट्सएप पे डीपी देख ले किसका करीब जान, अपनी फ्रेंड से पूछ ले या गहना मेरा मान। फ्रेंड जो तेरा है टेंशन से दूर रख जरा, थोड़ा सा लव को टैग कर जन्नत का ले मजा। चल ले गाड़ी और चल ले गाड़ी मेरी तू जान स्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग बंदा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग बंदा माइंड ब्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। धारावाहिक नेत्री महिला सांसद की जीवन गाथा और चुनौतियों पर आधारित कार्यक्रम शाइना एनसी के साथ। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नेत्री में। महिला सांसद की घर से संसद तक के संघर्ष की कहानी नेत्री। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क पर धारावाहिक नेत्री प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:15 से। विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम कर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही संवर गए। है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में
है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में। है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में। है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए। है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही हम संवर गए। तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा। है तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा। है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए। है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही हम संवर गए। है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए। है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही हम संवर गए। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि an important cabinet decision that will provide additional financial support to key projects relating to various sectors, particularly healthcare and medical infrastructure. एक महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा संरचना से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। श्रोताओ, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे। इस गीत के बाद हम आज के दिन विशेष की भी चर्चा करेंगे। हवाई जहाज भी उड़ाउणा।
हैवी व्हीकल पासे लांदी चलदी बस ते ऐ चढ़ जांदी ओवर स्मार्ट ਲਈ ਐਡੀ ਖੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖੀਰ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਿਕਟੋਂ ਫੌਰਨ ਉੜਦੀ ਹੈ ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੱਭਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੁਗਨੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ श्रोताओ, कोविड-19 की महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान के महत्व को समझा दिया है। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी सेवा भाव और जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह दिन पहली बार 1991 में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC रॉय के सम्मान में मानवता की सेवा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया गया था। डॉक्टर रॉय एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ और इसी तारीख को 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा गया। उन्होंने जादवपुर टीबी जैसे चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया रे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया जमाई मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। बैठे बैठे मैं ये सोचूं तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो। सुबह सुबह मैं फिर जागू, पास में सोई हो तू, कानों में गा कर कुछ तो मैं रोज जगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग राग को धुन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया रे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया जमाई मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना।
मुझको, कहे लोग आवारा मुझको, बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगे तुम तो उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे मौत जैसे हो रहा हूँ। तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा, तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीरा दा। तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा, तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा। मिलिया जे माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीरा दा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने ये योग है, योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग से महामारी को रोक ले। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। तेज बढ़ेगा, चित्त खिलेगा, जीवित दिल रहे। तन मन ये कहे हर पल हर एक सांस में, स्वास्थ्य की धारा शरीर के कण कण में बहे। तन मन ये कहे है शक्ति अपने हाथ में। महिमा इसकी जान लो,
उपासिता अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगानुशासनम् आरंभ हो योगारंभ विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे कभी मैड बनाए अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप या ऑल इंडिया रेडियो लाइव। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा मन का रेडियो बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। कार्यक्रम जारी है। अब लेते हैं एक अंतराल। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए रेडियो पर रेडियो की बात कर लेते हैं, सामुदायिक रेडियो की। जी हाँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो ने कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के 8वें संस्करण के विजेताओं के प्रयासों का उल्लेख करते हुए महाराष्ट्र में नासिक में रेडियो विश्वास की गतिविधियों पर चर्चा की। रेडियो विश्वास ने कोविड लॉकडाउन के दौरान 150 शिक्षकों की सहायता से गरीब और सुविधा विहीन बच्चों को पढ़ाई कराई। इस रेडियो ने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए। मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तुझसे मुझे सब अता। मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। आशिकी में कुछ लोग छांटता है, जख्म बांटता है, उन्हें दर्द बांटता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे, देखते देखते कर दे बर्बाद सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तुझसे मुझे सब अता। मुझ में तू ही तू बता, नैनों में जैसे ख्वाब सा। सब सफर में ही रहते, खत्म होता न उम्र भर ही इश्क का रास्ता है ये बेहिसाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तुझसे मुझे सब अता। मुझ में तू ही तू बता, नैनों में जैसे ख्वाब सा। आइए अब खेल जगत पर एक नजर डालें। भारत के दुती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग कोटा के तहत जगह मिली है। दुती चंद ने 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाई किया है।
वहीं यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच तय हो गए हैं। शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का सामना इटली से होगा। शनिवार को तीसरा क्वार्टर फाइनल चेक गणराज्य और डेनमार्क के बीच खेला जाएगा, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और यूक्रेन आमने सामने होंगे। स्विट्जरलैंड ने विश्व चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से और यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की है। एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में क्रोएशिया को 5-3 से हराया। जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए, जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। नहीं लगदा नहीं लगदा नहीं लगदा, ओ नहीं लगदा नहीं लगदा नहीं लगदा। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं, तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ लूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय तीरंदाज विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, अतानु दास और अभिषेक वर्मा को उनकी सफलता पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीरंदाजों के इस प्रदर्शन से तीरंदाजी के क्षेत्र में भावी प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलेगी।
खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, जो भेजी थी दुआ भेजी थी श्रोताओ, जुलाई का जो ये महीना है ये सेल फोन कर्टसी मंथ के रूप में मनाया जाता है। सेल फोन सौजन्य महीना क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद।
भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हमने इस अंतराल के पहले आपसे कहा था कि सेल फोन सौजन्य महीने की हम बात करेंगे, तो बिल्कुल ये महीना जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम जो है फ़ोन पर जो एक शिष्टाचार होता है, सौजन्यता जो होती है, उसको बरकरार हम रख सकें और इसका अधिक से अधिक लाभ भी हम ले सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि फ़ोन से हमें बहुत सारे लाभ आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि बैंक हमारे फ़ोन में है, नॉलेज हमारे फ़ोन में है, हमारे अपने हमारे फ़ोन में है, हम दूर हैं तो भी, आवाज़ से भी और चित्र से भी एक दूसरे के नज़दीक हैं। कहने का मतलब सेल फोन हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, साथ ही साथ थोड़ी सी आपसे गुजारिश करता है कि थोड़ा सा शिष्टाचार हम ज़रूर अपनाएं, जैसे कि कोर्ट रूम में, थिएटर में या पूजा स्थल में अपने फ़ोन को या तो साइलेंट रखें या वाइब्रेट मोड पर रखें और अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो ज़रूरी बातें हो रही हैं उस पर ध्यान न देकर हम अपने फ़ोन को बार बार देखते रहते हैं या मैसेज पढ़ते रहते हैं या फिर करते रहते हैं, तो इसमें दिक्कतें तो आती हैं। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए सिर्फ हमें ही दिक्कत नहीं, सामने वाले को दिक्कत आती, क्योंकि हम जहाँ पर हैं हमें उस वक्त वहीं होना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। कुल मिला के ये है कि अपने व्यक्तिगत वॉल्यूम नियंत्रण की हमें जांच करनी होगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम ज़ोर से बात करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी अपनी बातें दूसरों तक कैसे पहुंच रही हैं, किस रूप में पहुंच रही हैं, या उन्हें वो ज़रूरत है या नहीं, या वो इरिटेट हो रहे हैं, इन तमाम बातों को हम नेगलेक्ट करते हैं। कोशिश करें कि हम सेल फ़ोन में चिल्लाना कम करें, आसपास के लोगों का ध्यान रखें। सेल एल से बचने में आपके अच्छे शिष्टाचार की इससे प्रशंसा ही होगी, निश्चित रूप से। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये सवाल कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें है हर जगह, ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें है हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। पानी हूँ पानी में, हाँ बहने दो मुझे, जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे। दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ, रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ। ये समय कैसा, मुस्कुराने जैसा, तेरी बारिशें है हर जगह, ये नशा कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें है हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा।
क्यों समा लगता है घास पर सोया आसमान। ये मस्तियाँ मेरी मनमानियाँ मेरी लो मिल गई मुझे आजादियाँ मेरी। ये समा है कैसा मुस्कुराने जैसा भीगी बारिशें हर जगह। ये नशा है कैसा डूब जाए कैसा जागी ख्वाहिशें हर जगह। गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन देखो जरा। गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन देखो जरा। चल पड़े हम ऐसी राह पे बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ। लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये समा कैसा मुस्कुराने जैसा तेरी बारिशें हर जगह। ये नशा कैसा डूब जा कैसा जागी ख्वाहिशें हर जगह। गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन देखो जरा। गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन गजब का है ये दिन देखो जरा। जी हाँ, गजब का है ये दिन, क्योंकि आज है जोक डे यानी कि मजाक दिवस। क्या आपको लगता है कि आप मजाकिया हैं? किसी देश के बारे में कहते हैं महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे हास्य को कितना समझते हैं। जोक डे सिर्फ आपके लिए हर किसी को ये साबित करने का दिन नहीं है कि आप कितने फनी हैं। आपके लिए हंसी साझा करने और अपने चेहरे सहित लोगों के चेहरे पर मुस्कुरान लाने के लिए ये दिन है। चाहे तो आप चुटकुले साझा करना पसंद करें या फिर उन्हें सुनना पसंद करें। ये एक ऐसा दिन है जो मुस्कुराने, हंसने और मस्ती करने का है। और कौन इस तरह का दिन नहीं मनाना चाहेगा, इसका हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। ये कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी दवा है और बहुत से लोग इससे सहमत भी होंगे। आखिरकार हंसने से जुड़े बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। हंसी लोगों को इस तरह से एक साथ खींचती है जिससे कि वो जुड़ते हैं, जिससे शरीर में भी स्वस्थ भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। हंसी आपको तनाव के हानिकारक प्रभाव से बचाने, दर्द कम करने, मूड को बढ़ावा देने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकती है। ये एक अच्छी पुरानी हंसी की तुलना में आपके शरीर और दिमाग में वापस संतुलन लाने के लिए अधिक भरोसेमंद, या यूं कहें कि एक तेज असरकारक है हंसी। तो हंसने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं और हंसने के लिए बहानों की ज़रूरत नहीं। अंदर से जब हम खुश रहेंगे तो हंसी भी हम तक आएगी। और हंसी को अपने तक लाने के लिए चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होगा और उनके अंदर की जो हंसी की चीज़ें हैं, खुशी की चीज़ें, उसे बाहर लाने की ज़रूरत होगी। हास्य आपको सतर्क, केंद्रित और ज़मीन से जोड़े रखता है। साथ ही आपको दूसरों से भी जोड़ता है, आशा को प्रेरित करता है और आपके मन के बोझ को हल्का करता है। यह आपको जल्दी माफ़ करने और क्रोध को भी दूर करने में मदद करता है। बताइए, हंसी से कितने सारे फ़ायदे हैं। बहरहाल एक गीत सुनते हैं और भारत की गूंज कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस गीत के बाद और आपसे हम चर्चा करेंगे फ़ोन की भी, क्योंकि जो ये सेल फ़ोन की हमने बात की थी कि ये माह है उसका, सेल फ़ोन पर आने वाले मैसेज में हंसी की बात है, वो आपसे हम साझा करेंगे। फ़िलहाल ये गाना सुनते हैं। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से, वो जो आँखों से पल भर
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। वो हवा हो गए देखते देखते, अलविदा हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम थे बाजार हमी, जीने मरने की हम थे बाजार हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। भारत की गूंज में अब लेते हैं एक अंतराल। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। हम बात कर रहे थे जोक डे की। आज जोक डे है और ये जोक ही है, या यूं कहिए कि हंसने की बात है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आए, ये हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश क्या है? ये फ़ोन की कोशिश है। फ़ोन के बारे में, जब फ़ोन जो आपसे जुड़ा हुआ है, आप फ़ोन के ज़रिए दूसरों से जुड़े हुए हैं, आपको कैसे चिन्हा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, ये एक मैसेज है उसमें बताया गया। जैसे कि जिसकी डीपी स्थिर रहती है उसका स्वभाव शांत रहता है। बार बार डीपी बदलने वाले चंचल स्वभाव के होते हैं।
छोटे स्टेटस रखने वाले संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा स्टेटस बदलने वाले शौकीन होते हैं, सतत कुछ न कुछ शेयर करने वाले दिलदार मन के होते हैं, कभी भी किसी को लाइक न करने वाले घमंडी होते हैं, प्रत्येक पोस्ट पर दिल से प्रतिक्रिया देने वाले, दूसरों की भावनाओं का आदर करने वाले होते हैं, फोटो या पोस्ट देखते ही ओपन करने वाले अधीर स्वभाव के होते हैं, पुरानी पोस्ट पर बार बार चिपकाने वाले उद्दंड होते हैं, मैसेज पढ़कर भी प्रतिक्रिया न देने वाले संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं, कभी भी कुछ भी शेयर न करने वाले कंजूस होते हैं, बड़े मैसेज न पढ़ने वाले आलसी या अति व्यस्त होते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाने वाले होते हैं अति महत्वाकांक्षी होते हैं, काम तक सीमित अपने इस फोन को चालू रखने वाले जीवन में यशस्वी होते हैं। देखिए आप कहां पर फिट होते हैं। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। दौड़ते हैं अब जिन पे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे, तू बदलता वक्त कोई खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। इन लबों पे जो हंसी है इनकी तू ही है वजह, बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा होना बेवजह। धूप तेरी ना पड़े तो धुंधला सा मैं लगूं, आके सांसें दे मुझे तू ताकि जिंदा मैं रहूं।
आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल। आज 11 बजे आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम में निर्देशक तिग्मांशु धुलिया को, और सुबह 9:30 पर, मतलब आपसे बस कुछ ही क्षणों बाद, और रात 9 बजे आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है सुदेश भोसले पर। सुदेश भोसले जी ने बहुत छोटी उम्र से ही फिल्मी दुनिया देख ली थी। उनके पिता बैनर कलाकार थे, जबकि उनकी मां शास्त्रीय गायिका थी। उन्होंने मिमिक्री में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया है, आप हम सभी जानते हैं। जहां तक बात है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बागबान, मेजर साहब, वक्त की आवाज़, अजूबा, हम, इनके गीतों से आपकी एक विशेष पहचान है। आइए उन्हीं का एक गीत हम आपको सुनवाते हैं, जो है फिल्म गोलमाल 3 से। एक बार ओ यार
और अब आप सभी के विशेष दिन की, जो आज अगर आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह या कोई अन्य दिन जो आपके जीवन में महत्व रखता है और जो यादें हैं आपकी खुशनुमा, उनकी शुभकामनाएं। भारत की गूंज कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की मुझे यानी जी शाम को दीजिए इजाज़त। बस मिनिमम यही कहना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।